हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू सिंह रुदावलिया। आप सभी का हमारे चैनल SSR राइस क्लासेस में स्वागत है। जो इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं वो इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आज हम आपके सामने नया चैप्टर लेकर आए हैं हिंदी में। कौन सा चैप्टर है? अब समास। कौन सा है? समास। वो भी पार्ट फर्स्ट। और समास सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्ज़ाम देख सकते हैं आप। सभी एग्ज़ाम्स में आपका समास चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको सभी कराएंगे और एक बार में ही समास का समाधान होगा। एक बार में ही समास की समस्या का समाधान होगा। कॉन्सेंट्रेट होकर के बैठिएगा। क्लियर है? देखें समास। समास को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कंपाउंड। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कंपाउंड। देखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं वो देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं। देखिएगा, पहला समास, दूसरा है विग्रह, तीसरा है समस्त पद, समस्त पद और क्या बोलते हैं हम? सामासिक पद। क्या बोलते हैं? सामासिक पद। फोर्थ है आपका मुख्य पद। मुख्य पद और अथवा दूसरा नाम भी ऐसे बोलते हैं प्रधान पद। प्रधान पद। पांचवा है गौड़। बोलता है गौड़, होता है गौड़ अथवा आप प्रधान पद। क्लियर? छठवां है पूर्व पद। ठीक है? और देखिएगा और बताते हैं। सातवां है उत्तर पद। आठवां है आपका शब्द। आपका नौवां है पद। दसवां है आपका विशेष्य। ग्यारहवां है विशेषण। बारहवां है आपका उपमेय। तेरहवां आपका उपमान। क्लियर है? एक देखिएगा शब्द। शब्द की बात करूँ मैं। शब्द क्या होता है? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जो वर्ण होते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं। यानी कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यानी कि आप एक से अधिक वर्ण मिलाते हैं, यानी वर्णों का समूह यानी सार्थक समूह को क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिखाएं आपको। आप देखिएगा एग्जाम्पल्स। आपने क्या लिया? वर्ड रा लिया।
क्या लिया, रा। आपने एक और वर्ड क्या लिया, माँ लिया, दो वर्ड ले लिए। अब आप इन दोनों को मिलाते हैं, क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो दोनों वर्डों को मिलाकर क्या बनता है, राम बनता है। ये राम क्या बना मेरा, एक शब्द बना। ये रा क्या है मेरा, एक वर्ण है। माँ क्या मेरा, एक वर्ण है। जब दोनों वर्णों को मिला करके आपका क्या बना, एक शब्द बन रहा है। अब बात करें पद की, पद की बात करी जाए तो पद क्या होता है, कारकीय विभक्तियों से युक्त शब्दों को पद कहते हैं। जो कारकीय, कारकीय विभक्तियों को, आपको कारक पढ़ाएंगे ना, जब बताएंगे विभक्तियां वगैरह आएंगे चैप्टर में। कारकीय विभक्तियों से युक्त, युक्त मतलब जोड़ा, युक्त शब्दों को, शब्दों को पद कहते हैं, पद कहते हैं। क्लियर है। जैसे कि हम कितने टॉपिक हैं आपके, 13, आपको सभी को पढ़ना होगा। समास, विग्रह, समस्त पद, समस्त पद का दूसरा नाम क्या है, सामासिक पद। चौथा मुख्य पद, मुख्य पद का दूसरा नाम क्या है, प्रधान पद। पांचवा गौड़, और गौड़ का दूसरा नाम क्या है, अप्रधान पद। छठवां पूर्व पद। सातवां उत्तर पद। आठवां शब्द। नौवां पद। 10वां विशेष्य। 11वां विशेषण। 12वां उपमेय। 13वां उपमान। क्लियर है यहाँ तक। अब बारी से एक एक करके देख लेते हैं हम पहला देखते हैं समास। क्या देखते हैं, समास। तो समास में लिखिएगा, समास में लिखिए जिस नियम के द्वारा, जिस नियम के द्वारा, जिस नियम के द्वारा पदों के समूह को, पदों के समूह को समस्त पद, समस्त पद या सामासिक पद, या सामासिक पद में बदला जाता है। किस पद में बदला जाता है, सामासिक पद में बदला जाता है, उसे समास कहते हैं। कहा जाता है। ठीक है, आप लिखिएगा नोट करके। यानी समास क्या होता है, जिस नियम के द्वारा पदों के समूह को, यानी पद मतलब कई पदों, एक से अधिक पदों को, समूह को समस्त पद या सामासिक पद में बदला जाता है, उसे समास कहते हैं। समास, समास में दो पदों का, समास में दो पदों का, जबकि समास में दो पदों का जबकि संधि में, जबकि संधि में दो वर्णों का, कितने का, दो वर्णों का, दो वर्णों का मेल होता है। क्लियर है। आप देख रहे हैं यहाँ पर समास की बात करूँ, समास में दो पदों का, समासों किसका, दो पदों का, और संधि में दो वर्णों का मेल होता है। क्लियर है। समास में दो पदों का और संधि में दो वर्णों का क्या होता है, मेल होता है। समास क्लियर है यहाँ तक। अब विग्रह, क्या, विग्रह की बात करें, विग्रह, विग्रह माने तो तोड़ना। देखिए विग्रह का बताते हैं आपको, जिस नियम के द्वारा, जिस नियम के द्वारा, जिस नियम के द्वारा समस्त पद, समस्त
पद या सामासिक पद, समस्त पद या सामासिक पद, सामासिक पद को समूह में बदला जाता है, समूह में बदला जाता है, समूह में बदला जाता है, उसे समास विग्रह कहते हैं, उसे समास विग्रह कहते हैं। देखिएगा, नोट करके लीजिए। समास के तोड़ने को, समास के तोड़ने को विग्रह, समास के तोड़ने को विग्रह, जबकि संधि को तोड़ने को, जबकि संधि को तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, विच्छेद कहते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे, यानी आप समास को तोड़ते हैं, समास को तोड़ने को क्या कहते हैं? विग्रह कहते हैं, जबकि संधि को तोड़ने को क्या कहते हैं? विच्छेद कहते हैं। आप समास को तोड़ते हैं तो क्या होता है? विग्रह कहते हैं, और संधि को तोड़ते हैं तो विच्छेद कहते हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट है समस्त पद या सामासिक पद। सामासिक पद तो क्या है? देखिए, समास के नियम द्वारा, समास के नियम द्वारा पदों के समूह को जिस नए रूप में बदला जाए, जिस नए रूप में बदला जाता है, जिस नए रूप में बदला जाता, उसे समस्त पद, उसे समस्त पद या सामासिक पद या सामासिक पद कहते हैं। क्लियर है? यानी समस्त पद या सामासिक पद एक ही नाम में क्या कहते हैं? समास के नियम द्वारा पदों के समूह को जिस नए रूप में बदला जाता है उसे समस्त पद कहते हैं। जैसे कि आप देखिएगा एग्जाम्पल, प्रति प्लस मास, प्रति मास, तो इन दोनों को ऐड करके होना प्रति मास, प्रत्येक महीने, प्रत्येक महीने। क्लियर? अगर बात करें आपकी, अगर देखिएगा कुछ रिमार्क है, रिमार्क में चेक करिएगा। रिमार्क में पहला समास शब्द का अर्थ, समास शब्द का अर्थ क्या होता है? समास शब्द का अर्थ क्या होता है? समास शब्द का अर्थ संक्षेप,
या संक्षिप्त या संक्षिप्तीकरण 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 होता है, संक्षिप्तीकरण होता है। ये दूसरा देखिए सेकंड, ठीक है। दूसरा देखिए, समास में प्राय दो पदों का मेल होता है। समास में दो पदों का मेल होता है। किनका मेल होता है? दो पदों का मेल होता है। समास में किसका मेल होता है? समास के में प्राय दो पदों का मेल होता है। तो ये यहाँ तक आइएगा। चौथा पॉइंट, मुख्य पद या प्रधान पद, एक ही बात होती है। मुख्य पद या प्रधान पद, मुख्य पद या प्रधान पद बात कर लिया। तो क्या होता है मुख्य पद या प्रधान पद? लिखिएगा, पदों के समूह में, पदों के समूह में जिस पद पर अर्थ का अधिक बल पड़ता है, अधिक बल पड़ता है, उसे मुख्य या प्रधान पद कहते हैं। क्लियर है? जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, भंडार के लिखिएगा, ये प्राय संज्ञा होते हैं। क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। कौन? मुख्य पद, इनकी बात कर रहा हूँ। ये क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। यानी कि मुख्य पद या प्रधान पद को हम क्या कह सकते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, इस पर लिखा है लाल कमल, लाल कमल। तो मुख्य पद या प्रधान पद को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा तो आप जानते होंगे, पढ़ा हुआ था आपने। तो बताइए क्या होता है संज्ञा? तो संज्ञा क्या इसमें? और उसमें देखिएगा जी क्या है, इसमें संज्ञा है कमल। क्या है संज्ञा? कमल है। संज्ञा क्या है? कमल है। तो ये क्या है? संज्ञा। कमल क्या हमारी संज्ञा है। और संज्ञा को हम क्या बोलते हैं? हम संज्ञा को हम क्या बोलते हैं? मुख्य या प्रधान पद। क्लियर है? इसी को हम संज्ञा बोलते हैं, इसी को हम मुख्य या प्रधान पद बोलते हैं। तो संज्ञा क्या? मुख्य बात किसकी हो रही है? जिसकी प्रधान बात किसकी हो रही है? कमल की बात कर रहे हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं? कमल की। जिसकी बात की जाती है वो क्या कहलाता है? मुख्य पद या प्रधान पद कहलाता है। तो क्या कह रहा है? लाल कमल। तो लाल कमल, कमल क्या है? लाल है। तो बात किसकी हो रही है? कमल की बात हो रही है। कमल क्या हमारा? संज्ञा है। संज्ञा को क्या बोला जाता है? मुख्य पद बोल लो या प्रधान पद बोल लो। क्लियर है? तो पांचों पॉइंट देखते हैं फटाफट से। गौण या अप्रधान, गौण बोल लो या अप्रधान पद बोल लो। देखते हैं क्या होता है। पदों के समूह में
जिस पद पर अर्थ का कम बल पड़ता है उसे कोण या अप्रधान पद कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इन्हें हम क्या बोलते हैं। और इनकी बात करी जाए, इन्हें हम क्या बोलते हैं। अब इधर देखा था आपने, इन्हें क्या प्रधान बोलते हैं, प्रधान पद को संज्ञा बोलते हैं, मुख्य पद को भी संज्ञा बोलते हैं। क्लियर, मुख्य पद या प्रधान पद को संज्ञा बोलते हैं, और गौड़ अप्रधान पद को क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। ये प्राय विशेषण होते हैं। ये प्राय कैसे होते हैं, विशेषण होते हैं। कैसे होते हैं, विशेषण। ठीक है, विशेषण होते हैं। विशेषण होते हैं। अब देखिएगा एग्जाम्पल, कम लिखा हुआ ध्यान रखिएगा, पहचान लीजिए कम। तो एग्जाम्पल देखिएगा, लाल कमल। लाल कमल की बात करी जा रही है यहाँ पर, तो लाल कमल। अब विशेषण, विशेषण में क्या लगेगा, पदों के समूह में जिस पद पर अर्थ का कम बल पड़ता है, कम बल पड़ता है, उसे गौड़ अप्रधान पद कहते हैं। तो कम बल पर किस पर पड़ता है कि लाल कमल, तो कमल है जो कैसा है, लाल है, तो कम बल किस पर पड़ रहा है, इस पर पड़ रहा है। तो ये क्या है, ये विशेषण है। विशेषण है, क्या है, विशेषण है। इसी को हम बोलते हैं विशेषण। ठीक है, विशेषण। क्लियर है। विशेषण को हम क्या बोलते हैं, विशेषण को हम बोलते हैं गौड़ या अप्रधान। गौड़ या अप्रधान। क्लियर है। और ये कमल क्या हमारा, ये संज्ञा है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मुख्य पद, मुख्य या प्रधान पद। तो आप देख रहे हैं, तो जिसकी बात की जाती है वो कहलाता है संज्ञा या मुख्य पद, जिसके बारे में बताया जाता है वो क्या कहलाता है, विशेषण या गौड़ अप्रधान पद। क्लियर है। गौड़ या अप्रधान, जिसके बारे में बताया जाता है, कमल कैसा लाल है, तो क्या है, विशेषता बता रहे हैं कमल की, तो ये क्या है, विशेषण है। अब किसकी बता रहे हैं, कमल की, तो क्या है, संज्ञा है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए पांचवा पॉइंट, पूर्व पद। पूर्व पद बराबर देखिए, पूर्व पद में, पूर्व पद क्या था, पदों के समूह, पदों के समूह में जो पद पहले आते हैं, कहाँ आते हैं, पहले आते हैं, उन्हें पूर्व पद कहते हैं। पूर्व पद कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, पूर्व पद कहते हैं। पूर्व पद कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल है पंचवटी। क्या है, पंचवटी। पंचवटी है, तो आप देखिएगा, इसका विच्छेद करते हैं तो क्या आएगा,
पंचवटी को क्या करेंगे, विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा, पंच और बाद में क्या है, वटी, पंचवटी। तो पंच मेरा क्या आ जाएगा, पूर्व पद है, पंच क्या हो जाएगा, पूर्व पद है। तो आप देखिए पूर्व पद क्या है इसमें, ये हमारा क्या है, पंच पूर्व पद है। क्लियर, पंच कैसा है, पूर्व पद है हमारा, पंच कैसा है, पूर्व पद है। कैसा पद है, पूर्व पद। क्लियर है। अब बाद वाला क्या हो जाता, उत्तर पद है, बाद वाला क्या होगा, उत्तर पद है। अब देखिएगा 7वां उत्तर पद, उत्तर पद। देखिए उत्तर पद जल्दी से, पदों के समूह में, पदों के समूह में जो पद बाद में आते हैं, बाद में आते हैं, जो पद बाद में आते हैं उन्हें उत्तर पद कहते हैं। जो बाद में आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उत्तर पद कहते हैं। और जो पहले आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पूर्व पद कहते हैं। और बाद में आते हैं उन्हें उत्तर पद कहते हैं। क्लियर है। यहाँ तक एग्जाम्पल देखते हैं। पंचवटी, यानी कि और कुछ भी लिखिए, पंचवटी ले लेते हैं। चलो पंचवटी लिखिए हमने, पंचवटी। अब देखिए ऐसे, अब देखिए ये पंच है, ये वटी है। तो वटी की बात करूं तो वटी बाद में आ रहा है, वटी कैसे बाद में आ रहा है, ऐसे बोलेंगे उत्तर पद। कौन सा पद, उत्तर पद। क्लियर है यहाँ तक। और पंच पहले आ रहा है तो इसे क्या कहेंगे, पूर्व पद। क्या बोलेंगे इसे, पूर्व। क्लियर है यहाँ तक। अब बात करें विशेष की, किसकी बात करें, विशेष की। जो हम बात करते हैं विशेष की, विशेष से, विशेष की देखिएगा, विशेष को हम दूसरी भाषा में उपमेय भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, विशेष का हम नाम दूसरा भी ले सकते हैं, उपमेय। क्या होता है, विशेष से एक तरह का उपमेय जैसा होता है। विशेष से क्या होता है, एक तरह का उपमेय जैसा होता है। तो देखिएगा विशेष को, जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता, जिसकी विशेषता बताई जाती है, यह है, उसे विशेष से कहते हैं, विशेष से कहते हैं। यानी जिसके बारे में बताया जाएगा वो क्या कहलाता है, विशेष कहते हैं। और उसी का दूसरा नाम भी है उपमेय। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, तो एग्जाम्पल है आपका नील गाय। नील गाय, तो नील गाय की अगर मैं बात करूँ, नील गाय, तो गाय विशेषता किसी, विशेष किसके बारे में बताया जा रहा है, गाय के बारे में बताया जा रहा है। किसके बारे में बताया जा रहा है, गाय के बारे में। तो गाय के बारे में बताया जा रहा है, तो ये गाय कैसी होगी, विशेष होगी। गाय कैसी होगी, विशेष होगी। बताया तो गाय के बारे में जा रहा है ना, तो गाय कैसी है, विशेष। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। तो विशेषता किसकी हो रहा है, नीली गाय है। नीली गाय मतलब गाय कैसी है, नीली है। तो गाय कैसी है, नीली है। तो विशेषता किसकी बता रहे हैं, गाय की। तो गाय की विशेषता तो क्या हो जाएगा, विशेष है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, विशेषण। विशेषण, विशेषण को हम दूसरी तरह से हम क्या बोलते हैं, विशेषण को हम दूसरा नाम ले लेते हैं, उपमान। किसका नाम लेते हैं, उपमान। विशेषण का दूसरा नाम लेते हैं, उपमान। क्लियर है यहाँ तक। तो देखिए विशेषण, जो शब्द, जो शब्द विशेषता बताते हैं, जो शब्द विशेषता
बताने वाले, जो शब्द विशेषता बताने वाले, विशेषता बताने वाले, जो शब्द विशेषता बताने वाले का कार्य करते हैं, बताने वाले का कार्य करते हैं, कार्य करते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। बात किसी चल रही है विशेषण की, नील का है। विशेषण माने विशेषता बताना, नील का है। तो नील गाय की अगर मैं बात करूं तो नील गाय कैसी है, नीली है। गाय कैसी है, नीली है। तो जो हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेषण। क्लियर है, जैसे क्या रहता है विशेषण होता है। इसी का आप दूसरा नाम बता सकते हैं, उपमान होता है। क्लियर है यहाँ तक। और जो गाय क्या है, फिर हमारी गाय क्या है, हमारी विशेष है। किसकी बारे में बता रहे हैं, गाय के बारे में। तो गाय कैसी हो जाएगी, विशेष हो जाएगी। और नीली, नीली गाय, तो गाय नीली है, तो गाय के बारे में बता रहे हैं, नीली है, तो नीली क्या हो जाएगी, विशेषण हो जाएगा। मतलब क्लियर है। और ये पर पॉइंट लिख लीजिए और बता देते हैं आपको। अभी बता चुके हैं, वैसे उपमान के बारे में बताए थे आपको। सेम चीज़ है उपमान, बस ये समझ में आ गया होगा उपमान। उपमान में उपमेय की तुलना, उपमेय की तुलना, उपमेय की तुलना जिससे की जाती है, उपमेय की तुलना जिससे की जाती है, जिससे की जाती है उसे उपमान कहते हैं। उसे उपमान कहते हैं। उपमान मतलब विशेषण, एक तरह का विषय। क्लियर है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। चंद्रवदन, चंद्र बदन। चंद्र बदन का मतलब है जो एक बदन जो है किसके समान है, चंदन के समान है। तो किसके समान है, चंदन के समान है। तो ये क्या आ जाएगा, उपमान। विशेषता क्या बता रहे हैं, चंद्र, यानी जो चंद्र बदन कैसा है, चंद्र के समान है, जो है चंद्र के समान है। तो ये क्या है, उपमान। दूसरा पॉइंट देखिएगा, उपमान के उपमेय, 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 उपमेय को देखिएगा, जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है, क्या की जाती है, उसे उपमेय कहते हैं। उसे उपमेय कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यानी उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना करते हैं उसे क्या कहते हैं, उपमेय कहते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, चंद्रवदन, चंद्रवदन। तो चंद्रवदन में इसमें उपमेय किसकी तुलना कर रहे हैं, बदन की। तुलना किसकी कर रहे हैं, बदन की। तुलना किसकी कर रहे हैं, बदन की। तो किसकी तुलना कर रहे हैं, बदन की। तो बदन मेरा क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। बदन कैसा हो जाएगा, उपमेय। बदन कैसा हो जाएगा, उपमेय। बदन कैसा है, उपमेय है। बदन मेरा क्या कहलाएगा, उपमेय कहलाएगा। यहाँ तक समझ में आई होगी आप लोगों को। क्लियर है। ये थोड़ी बेसिक सी चीज़ थी कि आपको पता होना चाहिए उत्तर पद क्या होता है, विशेष क्या होता है, विशेषण क्या होता है, उपमान क्या होता है, उपमेय क्या होता है, मुख्य पद क्या होते हैं, गौड़ पद क्या होते हैं, समस्त पद क्या होता है, समास क्या होते हैं। यानी कि जो कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ थी तो आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो समझ में आई होगी तो आप लोग क्या करिएगा,
कमेंट करिएगा जैसा लगा हो आपको वीडियो। इस तरह से अभी इतना है, अभी अभी और भी टॉपिक आएंगे हैं। अभी आपका बेसिक कराया है, ठीक है ना। तो आपका पार्ट यहाँ तक फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब आपके लिए पार्ट हम सेकंड लाते हैं या लेकर आएंगे, जैसे भी है। बट आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को, चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। फिर भी आप लोगों के अंदर डाउट है कुछ भी, तो एक काम करिएगा, दोबारा से इस वीडियो को देखिएगा। पिछली और वीडियो डाली रखी है, उसे शुरू से एंड तक देखिएगा। फिर भी आपको डाउट होता है तो फिर कमेंट कीजिएगा। वैसे मेरे को उम्मीद है कि आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार प्रयास करिएगा, दोबारा से पूरी वीडियो को देखें, शुरू से एंड तक देखें, समझें, और उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करिएगा, बताइएगा। आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। क्लियर है? ठीक, मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट सेकंड के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद, बाय।